श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण जयंती पर्व की सभा का शुभारंभ हम भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण से करेंगे। सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि हम साथ मिलके ताली बजाकर भगवान का स्मरण करते हुए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ेंगे। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण।
स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 भगवान स्वामीनारायण की यश गाथा कैसी थी? आइए उसे सुने BAPS संस्था के विद्वान संत पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी के वक्तव्य से उनका हम परिचय प्राप्त करें। उन्होंने 2004 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के वरदस्तों से दीक्षा प्राप्त की है। अभी सारंगपुर में जो संत प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर रहकर वे हमारे धर्मशास्त्र और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज के दिन हम पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। दुर्लभम भारते जन्म। हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, मनीषी बताते हैं कि भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। न केवल मानव के लिए बल्कि भगवान भी यहाँ पर जन्म लेते हैं। ये भारत भूमि का सौभाग्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर कृष्ण भगवान बताते हैं कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, सज्जनों की सहायता के लिए और दुर्जनों के संहार के लिए। लेकिन 3 अप्रैल 1781 का वह दिन, जब भगवान का कोई अवतार नहीं अपितु स्वयं अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भारत भूमि पर अवतीर्ण हुए थे। यह पृथ्वी के लिए सौभाग्य की बात थी कि स्वयं भगवान स्वामीनारायण इस धरा पर आकर अनंत लोगों के उद्धार के लिए कार्य करने वाले थे। भगवान स्वामीनारायण का जन्म इस पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण के बारे में लिखा है, सहजानंद स्वामी रे होते पर ब्रह्म रे, अर्थात स्वयं परब्रह्म सहजानंद स्वामी इस पृथ्वी पर आए। मुक्तानंद स्वामी आगे लिखते हैं कि ये जो भगवान का प्राकट्य न हुआ होता तो, अर्थात ऐसी कौन सी बात है जो इस प्रागट्य को अद्वितीय बनाती है, आश्चर्यकारी बनाती है, विशिष्ट बनाती है। इसके लिए हम यदि इसका विश्लेषण करें, भगवान स्वामीनारायण के जीवन का पूर्ण आलेखन करें, तो ये बातें स्पष्ट होती है कि उनका जीवन अनेक कारकों के आधार पर विशिष्ट और अद्वितीय सिद्ध होता है। सबसे पहली बात यह है, क्यों भगवान स्वामीनारायण के लिए समग्र विश्व उनका ऋणी बनेगा? क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने एक अपूर्व दर्शन की भेंट दी है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। केवल 10 वर्ष की आयु में काशी में विद्वत सभा में जब वहाँ के मूर्धन्य पंडित उपस्थित थे, उनकी सभा में भगवान स्वामीनारायण ने इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को सिद्ध किया, उनकी विशिष्ट बातें विद्वानों के समक्ष रखी। स्वामीनारायण भगवान ने बताया, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म 5 अनादि तत्व है। साधना के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार की भगवान स्वामीनारायण के दर्शन की विवेचना अपने आप में मौलिक थी। यह दर्शन शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन से पूर्णतया भिन्न है, मध्वाचार्य जी के द्वैत दर्शन से भिन्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन से भिन्न है, द्वैताद्वैत दर्शन से भिन्न है, शुद्धाद्वैत दर्शन से भिन्न है। इसके साथ ही अचिंत्य भेदा भेद दर्शन से भी यह स्वामीनारायण दर्शन, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भिन्न है। इस दर्शन के उद्गाता के रूप में समग्र विश्व भगवान स्वामीनारायण का ऋणी रहेगा। इसके साथ ही भगवान स्वामीनारायण ने अहिंसा का जो उपदेश दिया वह भी अपने आप में विशिष्ट था। यद्यपि प्राचीन भारतीय शास्त्रों में यह बात निश्चित रूप से बताई गई कि अहिंसा परमो धर्म, किंतु जनमानस में, दैनिक जीवन में इस भावना को सार्थक बनाने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने जो प्रयास किया था वह अपने आप में अभूतपूर्व था और इसीलिए समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। बचपन में जब भगवान स्वामीनारायण छपैया में थे, उन्होंने देखा कि तालाब में एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा है। मछलियों की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान स्वामीनारायण अत्यंत दयाद्र हो उठे। उन्होंने अपनी शक्ति से मछलियों को पुनः संजीवन दे दिया। यद्यपि मछुआरे को यह न अच्छा नहीं लगा, किंतु अपने योगेश्वर के बल से मछुआरे को भी उन्होंने यह शिक्षा दी, ये बोध दिया।
भगवान स्वामीनारायण का बोध केवल वहाँ तक सीमित नहीं था। उनके दर्शन की यथार्थता इस बात से सिद्ध होती है कि उन्होंने जनमानस में अहिंसा धर्म को स्थापित कर दिया। जहाँ जहाँ पर भी भगवान स्वामीनारायण गए, उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच में इस अहिंसा की भावना को दृढ़ किया। और इस बात के लिए न केवल भारतीय विद्वान विचक्षण अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बात को इंगित किया है। बिशप हेबर जो एक बार भारत में आए थे, भारत का संपूर्ण दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया था, लोगों से मिले थे, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से मुलाकात भी की थी। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के बारे में लिखा था कि द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द विलेजेस which have received Swaminarayan and accepted his teachings soon become the best and most orderly in the province of Bombay। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के उपदेशों को लोगों ने सुना, जो उनके अनुयायी बने, उनके जीवन में यह अहिंसा धर्म कितना बढ़ चुका था कि वे लोग शांति और सौहार्दपूर्ण बन गए, जो एक समय में हिंसक कहे जाते थे। ये भगवान स्वामीनारायण के इस अहिंसा धर्म की दृढ़ीभूत करने की एक अद्वितीय कार्य प्रणाली थी। इसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने अद्वितीय शास्त्रों का प्रणयन करवाया। उत्तर मध्यकालीन इतिहास में भगवान स्वामीनारायण का संत साहित्य एक अद्वितीय संत साहित्य माना जाता है। उनके अनेक ऐसे कवि थे, ब्रह्मानंद स्वामी, जिनके बारे में नोबेल पारितोषिक विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते थे कि इस प्रकार के चरचरी और रणिकी छंद में इस प्रकार की कवित्व शक्ति को बताने वाला दूसरा कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ है। अनेक प्रकार का साहित्य सर्जन भगवान स्वामीनारायण ने करवाया। इसके लिए तो समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा ही। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं वचनामृत और शिक्षाप्रति नामक ग्रंथ दिए। वचनामृत ग्रंथ के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कार्मेन, जो एक समय में वहाँ के दक्षिण भारतीय धर्म के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि वचनामृत ग्रंथ को पढ़ने से ये पता चलता है कि भारत के लोगों को इतिहास का कितना पूर्ण ज्ञान था। वचनामृत ग्रंथ में एक एक तिथि को अच्छी तरह लिखा गया है। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि ये तो स्वामीनारायण भगवान का वचनामृत मध्याह्न में तपते सूर्य के समान है। अतः शास्त्र प्रणयन में भी समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। मंदिरों के निर्माण के लिए भगवान स्वामीनारायण का मूल उद्देश्य तो था कि उपासना के प्रवर्तन के लिए हम मंदिर बना रहे। वचनामृत में ही भगवान स्वामीनारायण ने मध्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में यह बात बताई। लेकिन यही उनका योगदान नहीं था, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया, वे मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला को पुनर्जीवित करने वाले मंदिर थे। भारतीय प्राचीन शैली को पुनः एक बार फिर से इस पृथ्वी पर लाने का श्रेय भी भगवान स्वामीनारायण को जाता है। इसलिए समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे संत समुदाय का निर्माण किया जो सौम्य थे, अध्ययनशील थे, विद्वान थे। अनेक कष्टों को सहन करके भी उन्होंने लोगों के जीवन में सुख के लिए प्रयत्न किए। इसके बारे में विलियम पेंट ये कहते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने जो संत समुदाय बनाया, ये संत समुदाय घर घर जाकर लोगों में जन जागृति करवाते थे। न केवल जन जागृति, उन्होंने सदाचरण के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदाव्रतों का भी निर्माण किया और वे लिखते हैं कि आज भी उनमें से कुछ सदाव्रत चल रहे हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वान भी भगवान स्वामीनारायण के इस कार्य से प्रभावित थे। इसके अलावा भगवान स्वामीनारायण ने स्त्री उद्धार के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उसके लिए भी समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि यह वह काल था जिसके लिए
गुजरात एंड इट्स प्रोविंस। गुजरात, कन्हैयालाल मुंशी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो भगवान स्वामीनारायण ने ये स्त्री उद्धार के लिए जो कार्य किया है अपने आप में अद्वितीय था। जैतलपुर का एक उदाहरण लेते हैं। जैतलपुर गांव में भगवान स्वामीनारायण अहिंसक यज्ञ करने वाले थे। ये बड़ा वैदिक यज्ञ था, उसमें दूर दूर से भक्त आने वाले थे। इन अतिथियों के सत्कार के लिए, भोजन के लिए भगवान स्वामीनारायण प्रत्येक घर में गेहूं को पीसने के लिए दे रहे थे। उस समय उस गांव में लक्ष्मीबाई नामक एक गणिका थी और उसने भी भगवान स्वामीनारायण से पूछा कि आप क्या दे रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हम सभी को गेहूं पीसने के लिए दे रहे हैं। उस गणिका ने कहा मुझे भी मिलेगा। स्वामीनारायण भगवान ने कहा यदि तुम अपने हाथों से पीसोगी तो तुम्हें भी मिलेगा। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पूरी रात जगकर उसने गेहूं को पीसा। जब आटा तैयार हो चुका था, प्रातःकाल वह भगवान स्वामीनारायण के पास एक बड़ी टोपली में यह आटा लेकर आई। भगवान स्वामीनारायण ने देखा कि उसके हाथों पर फफोले पड़ चुके थे, स्वयं अपने हाथों से उन्होंने पीसा था। उसने भगवान स्वामीनारायण को अपने घर पर आमंत्रण भी दिया आने के लिए, और साथ साथ में भगवान स्वामीनारायण की दृष्टि से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान स्वामीनारायण ने उससे ये वचन दिया कि तुम्हारा मुक्तानंद स्वामी जैसा कल्याण होगा। तो भगवान स्वामीनारायण ने एक सामान्य जो पतिता कहलाती थी उसको भी इतनी बड़ी गति प्रदान की। इसके लिए समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा उस समय दलित उद्धार का कार्य भगवान स्वामीनारायण ने किया, वह भी अपने आप में अद्वितीय था। उस समय जब संवत 1869 का काल चल रहा था, चारों ओर दुर्भिक्ष का वातावरण था। सगराम नाम का एक देवी पुत्र अत्यंत सामान्य जाति का और गरीब परिवार से था। उसने सोचा कि अब सौराष्ट्र के इस गांव में तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे पर्यटन करके कहीं और जाना चाहिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो सके। इसलिए वह और उसकी पत्नी दोनों ही अपना सामान बांधकर निकल पड़े। यह दुर्भिक्ष वर्ष था, घर में पैसे नहीं थे, क्या भोजन करेंगे ये भी एक प्रश्न था। ऐसे समय में जब संग्राम चल रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक कुछ चमकीली वस्तु दिखाई दी। यह किसी का पायजेब था जो चांदी का था। संग्राम भगवान स्वामीनारायण के उपदेशों को आत्मसात कर चुका था, इसलिए उसने सोचा कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा है अपने अनुयायियों को कभी भी किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अतः ये मेरी वस्तु नहीं है, मुझे इसका क्या काम। लेकिन उसने मन में सोचा कि पीछे मेरी जो पत्नी आ रही है, अगर उसकी दृष्टि इस पर पड़ी और उसका मन विचलित हो गया, क्योंकि यह भयंकर दुर्भिक्ष वर्ष है, इसलिए उसने उस पर धूल डाल दी। दूर से पत्नी ने देखा कि संग्राम ने यह क्या किया। पत्नी संग्राम के पास गई और कहा कि आपने ये क्या किया। संग्राम ने कहा कि मैंने तो एक पायजेब देखा और उस पर धूल डाल दी, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए। उस स्त्री भक्त ने कहा कि मैं तो पराई चीज को धूल ही समझती हूँ। तो देखिए भगवान स्वामीनारायण ने कैसे सामान्य लोगों में भी इतने प्रकार की उच्च कोटि की चारित्रिक दृढ़ता प्रदान की थी, इसलिए समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे उत्सव दिए जो अपने आप में विशिष्ट थे, और उस उत्सव परंपरा में जो भी गलतियां आ गई थी, जो भी धब्बे लगे थे, उन धब्बों को दूर किया, न कि उत्सवों को बंद करवाया। इसलिए भगवान उस समय में कई प्रकार के ऐसे, जैसे होली का उत्सव था, तो होली के उत्सव में लोगों को ये मौका मिल जाता था अपनी वासनाओं को पोषण करने का, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने स्त्रियों और पुरुषों के होली खेलने के अलग प्रबंध कर दिए। इसके साथ ही जो उस समय विवाह के अवसर पर परस्पर फटाना, जिनको ऐसा कहा जाए, जब गांव में शादी होती थी उस समय कुछ अलग प्रकार के वासना से मिश्रित और व्यभिचार को इंगित करने वाले ऐसे कुछ गीत गाए जाते थे जो उस समय प्रचलित थे। भगवान स्वामीनारायण ने वे सब बंद करवा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संतों परमहंसों से कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के गीतों की रचना करवाई, जिससे कि हरिभक्त लोग भी अपने विवाह के अवसर पर इनका गान कर सकें। लेकिन उन्होंने सभी कुरीतियों को बंद कर दिया। इसके साथ ही
भगवान स्वामीनारायण ने एक ऐसी यात्रा की, ये यात्रा कल्याण यात्रा थी, जो 12,000 किलोमीटर तक उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए यात्रा की, नंगे पैर, शरीर पर मात्र एक कौपीन, और उस समय हिमालय के बर्फीले पर्वतों पर उनका विचरण हुआ, घने जंगलों में उनका विचरण हुआ, दक्षिण भारत की घाटियों में उनका विचरण हुआ। इस प्रकार से 7 देश, 14 राज्य और कम से कम 170 गांवों और शहरों में उनका ये विचरण था, भक्तों के लिए, लोगों के लिए, जनमानस में दृढ़ता करवाने के लिए। ये विश्व इस अनुपम यात्रा के लिए भी सदैव ऋणी रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान स्वामीनारायण ने एक ऐसा सदाचारी समाज तैयार किया। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि सौराष्ट्र में लोया नामक एक गांव है। वहाँ के सुराकाचर भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे। भगवान स्वामीनारायण के भक्त होने से ये राजपूत भक्त भी अत्यंत निस्पृही और चारित्रिक दृढ़ता वाले बने थे। उन्होंने अपने जीवन में इन सभी सिद्धांतों को आत्मसात किया था। पराई स्त्री, पराई वस्तु को वो पाप समझते थे। उनके ही एक पास वाले राज्य जसदंड राज्य में किसी राजपुत्र को ये पता चला कि सुराकाचर भक्त बने हैं, तो उनकी परीक्षा के लिए एक बार उनको अपने यहाँ पर आमंत्रण दिया। अपने घर पर आमंत्रण, एक अतिथि कक्ष में उनको रखा गया, और जब रात को एक कुलटा स्त्री को उनके पास भेजा। अब वह जब कुछ अयोग्य चेष्टाएं करने लगी, सुराकाचर ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। वह स्त्री डरकर भाग गई और सुराकाचर वहीं से वापस गरडा भगवान स्वामीनारायण के पास पहुंच चुके। तो इस प्रकार से ऐसे चारित्रिक दृढ़ता वाले, जो एकांत में भी कभी विचलित न हो, ऐसे भक्तों की एक बड़ी फौज भगवान स्वामीनारायण ने तैयार की। इसके लिए भी सदैव भगवान स्वामीनारायण के लिए ये विश्व ऋणी रहेगा। भगवान स्वामीनारायण ने अंधश्रद्धा, वहम, कुरीति, मंत्र, ताबीज, टोटकी, इन सबों को भी बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए भी समग्र विश्व उनका ऋणी रहेगा। भगवान स्वामीनारायण ने एक पत्र में लिखा है कि यदि ये मंत्र, ताबीज, तांत्रिक का जोर चलता तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों अपने पास इतनी बड़ी सेना रखते, उसका खर्च उठाते। उनको तो किसी तांत्रिक को ही रख देना चाहिए ताकि वो शत्रु सेना पर प्रहार कर सके और आसानी से जीत प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने जन जन मानस में इस बात को स्पष्ट करवाया कि हमें तो केवल एक भगवान में श्रद्धा रखनी है, किसी अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करना है। और इस बात का उस समय के अनेक इतिहासविदों में, एशियाटिक जर्नल में भी इस बात को लिखा है कि उस समय भगवान स्वामीनारायण ने जो ये मंत्र, ताबीज, टोटके को बंद कराया, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। भगवान स्वामीनारायण ने ये सब जो कार्य किया, उस समय उन्होंने किस परिस्थिति में कार्य किया और उस परिस्थिति को क्यों आज भी विद्वान और विचक्षण याद करते हैं, अपनी पुस्तकों में उस बात को इंगित करते हैं। भगवान स्वामीनारायण का कार्यकाल था, उस समय भारतवर्ष में कैसी राजनीतिक परिस्थिति, उसको पहले समझते हैं। राजनीतिक परिस्थिति में उस समय मुगल सल्तनत का सूर्य अस्ताचल तरफ जा रहा था। हम जानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब का निधन हो चुका, उसके बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। जगह जगह सभी राजा अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, सभी सेनापति ने अपने अपने अनुष्ठान प्राप्त कर लिए थे। इस प्रकार से मुगल सल्तनत केंद्रीय रूप से कमजोर होने लगी और अभी केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। इसके अलावा उस समय दक्षिण भारत में मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान का राज्य पनपने लगा था, मराठाओं का भी राज्य पनपने लगा था, और इस प्रकार से अलग अलग राज्य, छोटे छोटे राज्यों में भारत बढ़ चुका था। और उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने पैर हमेशा के लिए इस भारत भूमि पर स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया। उन्होंने सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सारे आय के स्रोत प्राप्त कर लिए। इतना ही नहीं, एक के बाद एक उन्होंने
आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली और टीपू सुल्तान को परास्त कर दिया, उनके शासन को भी संपूर्ण समाप्त कर दिया। आंग्ल मराठा युद्ध में भी उन्होंने संपूर्ण रूप से मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अब धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य पनपने लगा था, बढ़ने लगा था। अब विडंबना तो ये थी कि जब ये राज्य अंग्रेजों ने राज्य प्राप्त कर लिया, लेकिन राज्य की और उनका उत्तरदायित्व नहीं रहा। वे अपने उत्तरदायित्व से भागने लगे। यद्यपि आय के स्रोत प्राप्त करने लगे और सारे के सारे आय को एकत्र करके इंग्लैंड भेजने लगे, लेकिन प्रजा की तरफ से उनका कोई उत्तरदायित्व अभी तक नहीं बन रहा था। तो ऐसे राजनीतिक वातावरण में भगवान स्वामीनारायण को कार्य करना था। इसके अतिरिक्त समाज व्यवस्था भी उस समय चरमरा गई थी, क्योंकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में संपूर्ण भारत का समाज बंट चुका था। आपस में वैमनस्य बढ़ता जा रहा था और इसके कारण तो स्त्रियों की दुर्दशा होने लगी थी। ऐसा डॉक्टर रश्मि अपनी थीसिस में ऐसा लिखती हैं कि कच्छ के 1,25,000 राज कुटुंब में प्रतिवर्ष 20,000 जो बच्चियां थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि बच्चियों का जन्म होना अत्यंत दुखपूर्ण माना जाता था और इस प्रकार की घटना होने लगी थी। यानी कि सामाजिक रूप से भी संपूर्ण भारतवर्ष चरमरा उठा था। ऐसे समय में भगवान स्वामीनारायण ने अपना कार्य किया था। धार्मिक क्षेत्र में भी अंधाधुंधी का वातावरण बन चुका था, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में जो लोग कर्मकांड करते थे, एक उच्च वर्गीय लोग थे, धीरे धीरे उनके मांसाहार में प्रवृत्ति होने लगी, व्यभिचार में प्रवृत्ति होने लगी, अनाचार, पापाचार, दुराचार, इस प्रकार में वे प्रवृत्ति में संलग्न होने लगे और प्रजा को पीसने लगे। धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े ऐसे बाबाओं का भी षड्यंत्र चलता रहा। दूर से आते थे और केवल अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए आम जनता पर अत्याचार भी करते थे। ऐसे भी समकालीन लोक जीवन में डॉक्टर बीजी वाघेला लिखते हैं। तो इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी। इसके साथ ही नैतिक दृष्टि से भी धीरे धीरे चरित्र का हनन होता जा रहा था, क्योंकि भारतवर्ष में राजा लोग थे, वो अपने उत्तरदायित्व से मुकर उठे थे। ठग लोगों का भी आतंक मच गया था। मासूम अली नाम के एक ठग ने करीब 700 से अधिक लोगों का अकेले ने कत्ल अपने रुमाल से किया था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी प्रजा को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यह वह अंधाधुंधी का युग था। आर्थिक दृष्टि से इतने सारे कर डाले गए थे कि उसमें से प्रजा को अपना मुंह बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया था। सारा का सारा धन इंग्लैंड भेजा जाता था और यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा उठी थी, क्योंकि जो उद्योग धंधे जो यहाँ पर बरसों से चल रहे थे वह सब अब अंग्रेजों के कारण नष्ट हो चुके थे। ऐसे समय में भगवान स्वामीनारायण ने यह अद्वितीय कार्य किया। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कैसे सुधार किया? वे कभी किसी समर्थ रूप से या सक्रिय रूप से किसी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन उनके जो अनुयायी राजा थे उन्होंने उनको उस श्रेष्ठ चारित्रिक दृढ़ता तक पहुंचाया कि उनके जीवन में वो बातें, भगवान स्वामीनारायण के सारे सिद्धांत आत्मसात हुए थे। भगवान स्वामीनारायण जहाँ रहते थे वे छोटे राजा थे, उनका नाम था दादा खाचर, गरेडा के राजा थे। अब दादा खाचर भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे। यद्यपि वो राजपुत्र थे, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के धार्मिक संस्कार इतनी दृढ़ता से उन्होंने स्वीकार किए थे। और हुआ यूँ उस समय भावनगर के राजा और इस गरेडा के राजा दादा खाचर के बीच में कुछ ऐसा था कि भावनगर के राजा ने सोचा कि उनमें किसी भी तरफ से उनका भी अगर ये स्टेट हम ले ले तो अच्छा है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने इस दादा खाचर को कहा कि तुम बोल्टन के पास जाओ। मिस्टर बोल्टन उस समय के सौराष्ट्र प्रांत में एक सैनिक अधिकारी थे और बोल्टन के पास गए। बोल्टन ने दादा खाचर के गुणों को देखकर, उनकी स्पष्टता और निडरता और सज्जनता को देखकर अपनी एक टुकड़ी गरेडा की रक्षा के लिए भेजी। तो भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव में ये अंग्रेज अधिकारी भी थे और इन अंग्रेज अधिकारियों के बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान स्वामीनारायण ने सामाजिक क्षेत्र में भी जो अद्भुत कार्य किया वह भी जानने लायक है। भगवान स्वामीनारायण के समय में बहुत से ऐसे कार्य थे
जिसमें से ये कार्य अत्यंत विलक्षण था, क्योंकि इतने बड़े समाज को एक साथ रखना और उसमें भी वैमनस्य को हटा देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी वर्ग में सभी प्रकार के जाति वाले थे। उस समय के एशियाटिक जर्नल जो 1823 में छपा था, उसने इस बात को इंगित किया है कि भगवान स्वामीनारायण हर एक प्रकार के जाति के लोग उसमें थे और खास करके निम्न वर्ग के लोग भी ज़्यादा थे, लेकिन उन सब में एकता की भावना थी। डॉक्टर रेजिनाल्ड बिशप हेबर ने भी इस बात को दर्शाया है कि जब मुझे भगवान स्वामीनारायण मिलने आए तो उससे पहले मुझे 6 अलग अलग जाति के लोग जो भगवान स्वामीनारायण को मानते थे वे मुझे मिले और सभी में मैंने उसमें प्रेम की भावना देखी। तो ऐसा अद्भुत कार्य समाज क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में भी डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने जो स्त्री उत्कर्ष का कार्य किया उसमें भी स्त्रियों को स्वयं ऐसा तैयार किया कि जिसमें स्त्रियों को भी बोध दे सके, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर सके। और उस समय सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता अगर स्त्रियों की थी तो भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी वर्ग में थी, ऐसा डॉक्टर मजूमदार भी अपने इतिहास में लिखते हैं। तो ये भगवान स्वामीनारायण का कार्य था। नैतिक उद्धार के क्षेत्र में भगवान स्वामीनारायण ने अत्यंत दूरगामी उपाय किया था, जिसमें जोबन पगी नाम का एक व्यक्ति था जो चोरी करने में, डकैती करने में उसका कोई सानी नहीं था और कलकत्ता तक उसका सब कारोबार चलता था। और इस प्रकार के कारोबार चलने से लोग उसे डरते भी थे। लेकिन एक बार जोबन पगी भगवान स्वामीनारायण की घोड़ी चुराने के लिए आता है और भगवान स्वामीनारायण के सामने उनके प्रभाव से नतमस्तक हो जाता है। केवल एक जोबन पगी ही नहीं, जोबन पगी जैसे हजारों लोग जो एक समय के भीषण दुर्दांत ऐसे डकैत थे, लेकिन स्वामीनारायण भगवान के प्रभाव से अब वे अत्यंत बड़े भक्त बन चुके थे। ये भगवान स्वामीनारायण का अद्भुत प्रभाव था। भगवान स्वामीनारायण का प्रभाव केवल ये छोटे छोटे राजा या ऐसे भक्तों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव क्षेत्र में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, उसमें भी बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों में भी भगवान स्वामीनारायण का कैसा प्रभाव था, यह हमें पता चलता है उनके इतिहास ग्रंथों से, उनके द्वारा लिखे गई डायरीज में से पढ़ते हैं तब पता चलता है। क्योंकि एक समय ऐसी भी बात थी जब भगवान स्वामीनारायण नडियाद में थे और उन्हें जैतलपुर में अहिंसक यज्ञ करना था। उस समय अहिंसक यज्ञ करने के लिए वहाँ पर अहमदाबाद से जैतलपुर में हस्तक्षेप होता था। अहमदाबाद में तो पेशवाओं का राज्य अभी तक थोड़ा चल रहा था, इसलिए वहाँ पर हुआ नहीं। इसलिए भगवान स्वामीनारायण नडियाद गए। नडियाद में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा कैंप था। उस समय खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट उस समय गायकवाड़ ने अंग्रेजों को दिया था। वहाँ के किले भी अंग्रेजों को गायकवाड़ सरकार की ओर से मिले थे, क्योंकि गायकवाड़ सरकार की मदद के लिए अंग्रेजी सेना एक बार किसी कुमक को कुचलने के लिए मिली थी। और इसी मित्रता के नाते अंग्रेज सरकार को ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा मिला था और वहाँ पर उनका एक स्थायी सैन्य पड़ाव भी था। उस समय कर्नल वॉकर थे, मिस्टर डगलस थे, मिस्टर A.K. हैरन थे और मिस्टर रॉबर्ट थे। ये 4 उच्च अधिकारी खेड़ा में थे। भगवान स्वामीनारायण ने इन चारों अधिकारियों की मुलाकात की। भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव से वे नतमस्तक हुए और उन्होंने यज्ञ करने के लिए सहर्ष सहायता भी देनी चाहिए। भगवान स्वामीनारायण ने आगे का यज्ञ जो डबान में किया था वहाँ पर भी अंग्रेजों की सहायता थी। विशिष्ट सहायता तो उस समय भगवान ने नहीं ली, लेकिन उस समय अंग्रेजों के मन में ये बात स्थिर हुई कि भगवान स्वामीनारायण गुजरात में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें जो लूटपाट करने वाली प्रजा थी उनको भी उन्होंने शांत कर दिया है। और ये बात सबसे अधिक मिस्टर हैरन को लगी। ये वही हैरन है जिनका तबादला कुछ समय के बाद अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में अब तक पेशवाई राज था, लेकिन जब पुणे की संधि हुई, बाजीराव द्वितीय जो पुणे के राजा थे और अंतिम पेशवा थे, इसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों को सौंप दिया और इसी के कारण सन 1817 में पूर्ण रूप से पेशवाई साम्राज्य अहमदाबाद से नष्ट हो गया था और वहाँ पर
प्रथम कलेक्टर के रूप में मिस्टर डनलप वहाँ पर नियुक्त हुए और उनके साथ ही एक उच्चायुक्त के रूप में मिस्टर A.K. हैरन भी अहमदाबाद में नियुक्त हुए। अब मिस्टर डनलप जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अराजकता काफ़ी मात्रा में फैल चुकी है, क्योंकि जो शहर का परकोटा था वह भी छिन्न भिन्न हुआ है, मिस्टर डनलप ने खेड़ा में से अपने अंग्रेजी सैनिकों की थोड़ी टीम मांगनी चाहिए। थोड़े सैनिकों को बुलाया भी, लेकिन वहाँ से उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसके अतिरिक्त गायकवाड़ जो अंग्रेजी राजा के साथ थे, उन्होंने भी अहमदाबाद में अपनी सारी के सारे सेना को वहाँ से हटा दिया और केवल शहर का कब्जा अंग्रेजों को सौंप दिया। अब मिस्टर डनलप के आगे ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि एक तरफ तो चोर उच्चकों का भी वहाँ पर उपद्रव था, इसके साथ साथ परकोटे टूटे हुए थे, आम जनता परेशान थी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए मिस्टर डनलप को मिस्टर हैरन ने ये बताया कि यहाँ पर एक संत महात्मा हैं जो भगवान स्वामीनारायण के नाम से जाने जाते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उन्हें बुलाइए यहाँ पर, और उनके कुछ अनुयायी अहमदाबाद में अभी भी रहते हैं। उस समय अहमदाबाद में कुबेरदार छड़ीदार थे, उसके बाद चौकसी बंधु थे और भी दामोदर भाई जैसे हरिभक्त रहते थे। उनसे संपर्क करके डनलप साहब ने कहा कि आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए जिससे मैं भगवान स्वामीनारायण को आने की परमिशन देता हूँ यहाँ पर। और ये बात हुई, भगवान स्वामीनारायण के पास कुबेर सिंह छड़ीदार पहुँचे और वहाँ पर स्वामीनारायण भगवान को आमंत्रण दिया कि अब वहाँ पर पेशवा का कोई राज्य नहीं है, कोई आतंक नहीं है, अंग्रेजी शासन है वहाँ पर, आपको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। भगवान स्वामीनारायण अपने संघ के साथ अहमदाबाद की तरफ आने लगे। जब जैतलपुर पहुँचे, उन्होंने एक अनुयायी को भेजा कि स्वामीनारायण भगवान आ रहे हैं, आप अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दीजिए। अंग्रेज अधिकारियों ने वहाँ पर अपने बैंड भेजे, रथ भेजे, पालकी भेजी, भगवान स्वामीनारायण को बड़े ही शान और शौकत के साथ अहमदाबाद में बुलाया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी निकली। भगवान स्वामीनारायण और इन अंग्रेज अधिकारियों के बीच में वार्तालाप भी हुआ, जिसमें विशिष्ट वार्तालाप ये था, उन्होंने आशीर्वाद मांगे कि स्वामीनारायण भगवान आपके कारण यहाँ पर सभी उपद्रव करने वाले अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने कई लोगों को, कई प्रजा को जो लूटपाट करती थी उसको भी आपने सलीके से रहना सिखाया है, इसलिए आप हमें उपदेश दीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप नीतिमत्ता से राज्य कीजिए, जब तक आपकी नीतिमत्ता रहेगी तब तक आपके राज्य को कोई आंच नहीं आएगी। इसके अलावा भद्रकाली मंदिर जो आज भी भद्रकाली के मंदिर के बाद जो भद्र एरिया है, वहाँ पर उनका बंगला था मिस्टर हैरन का, वहाँ पर भगवान स्वामीनारायण ने पधरामनी भी की। देखो कैसा प्रभाव था अंग्रेज अधिकारियों में भी भगवान स्वामीनारायण का। इतना ही नहीं, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमें यहाँ पर मंदिर की आवश्यकता है, तो उस समय मिस्टर डनलप और मिस्टर हैरन ने एप्लीकेशन इंग्लैंड भेजी और इंग्लैंड से वापस पत्र में यावत चंद्र दिवाकरो भगवान स्वामीनारायण को जमीन मंदिर के लिए भी दी गई है। और कालुपुर में भगवान स्वामीनारायण ने संवत 1882 में मंदिर भी बनाया। और भगवान स्वामीनारायण जब जब भी आते थे, अंग्रेज अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब सूरत की बारी है। सूरत में तो अंग्रेजों का शासन 1800 से ही स्थापित हो चुका था। उस समय भगवान स्वामीनारायण के संत ब्रह्मानंद स्वामी सूरत में पढ़ने के लिए गए थे मुनि बाबा से। मुनि बाबा एक बहुत बड़ी संस्कृत पाठशाला चलाते थे, बड़े विशेषज्ञ थे, विद्वान थे। अब मुनि बाबा के योग से अर्देशल कोटवाल जो उस समय नेटिव सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एसपी थे सूरत शहर के, तो उनको भगवान स्वामीनारायण के बारे में महिमा का ज्ञान भी हुआ अर्देशल कोटवाल जी को। और उस समय मिस्टर एंडरसन जो सूरत के कलेक्टर थे, उनके और कोटवाल दोनों के बीच में बातें हुई, वार्तालाप हुआ, और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर भी जो यह परेशानियाँ खड़ी होती है। एक बार तो मिस्टर एंडरसन के घर पे भी 3 बार डकैती हुई थी, तो ये डकैतों की जो समस्या थी उनके निवारण के लिए, और भी बहुत बड़ी जो लूटपाट करने वाली प्रजा की समस्या थी, उनके लिए भगवान स्वामीनारायण को एक बार सूरत में आमंत्रित करना चाहिए। ये बात उन्होंने अर्देशल कोटवाल के सामने और मुनि बाबा के सामने भी रखी, और भगवान स्वामीनारायण ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके सन 1825 में सूरत में आगमन किया, और उनका बड़े ही धाम धूम से उनका स्वागत सत्कार हुआ। और उस समय
अर्देशल कोटवाल जी के साथ में जो एसपी थे उस समय सूरत के, स्वामीनारायण भगवान के बड़े बड़े अनुयायी भक्त बन गए। उनके साथ वार्तालाप हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने अपनी पगड़ी उनको भेंट के रूप में दी है। ये पगड़ी आज भी उनके अनुयायियों के उनके वंशज के घर में विद्यमान है, जहाँ पर हम सब वहाँ के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। अब वडोदरा में भी ऐसा ही अंग्रेज अमलदारों में भगवान स्वामीनारायण की महिमा थी। वैसे तो अंग्रेज जहाँ भी जाते थे संपूर्ण रूप से सत्ता को ले लेते थे, लेकिन गायकवाड़ सरकार जो अंग्रेजों के साथी थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने केवल अपना रेजिडेंट रखा वहाँ पर, मिस्टर विलियमसन करके अंग्रेजी रेजिडेंट जो वहाँ पर वडोदरा में रहता था। अब वडोदरा के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय। वे गोपालानंद स्वामी जब वडोदरा रहते थे तो गोपालानंद स्वामी के योग से वे सत्संगी भी हुए थे, लेकिन वहाँ पर उनका एक दीवान था जो भ्रमणा फैलाता था भगवान स्वामीनारायण के बारे में, बार बार उनके मन में शंका के बीज का आरोपण कर देता था। इसलिए सयाजी राव के मन में ये था कि भगवान स्वामीनारायण का कोई संत या वे स्वयं यहाँ आकर शास्त्रार्थ करे और उनके उद्देश्य को, उनके नीति नियमों को समझाए तो ये अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने आमंत्रण भेजा भगवान स्वामीनारायण को। भगवान स्वामीनारायण ने अपने संत मुक्तानंद स्वामी को वहां पर भेजा और मुक्तानंद स्वामी ने शास्त्रार्थ में सभी प्रकार के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दिया और जीत हासिल की। सयाजीराव गायकवाड़ भी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वहाँ के जो विठलनाथ दीवान थे उनको ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को चालू रखा। लेकिन फिर भी सयाजीराव जी ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण को यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं और भगवान स्वामीनारायण वहाँ पर पधारे। भगवान स्वामीनारायण वहाँ पर रहे, चारों ओर आनंद छाया। सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में भी अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि वे भी ही वॉज द डिसाइपल ऑफ भगवान स्वामीनारायण, ऐसा उनकी किताब में लिखा गया है। तो ये भगवान वहाँ पर जब पधारे, विठलनाथ ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने सीधे जाकर एंडर्स वहाँ के जो कलेक्टर थे विलियमसन, उनके पास जाकर कहा कि भगवान स्वामीनारायण ये गायकवाड़ का पूरा राज्य हथिया लेंगे और इस प्रकार से उपद्रव करेंगे। विलियमसन को ये बात तो थोड़ी अटपटी लगी, फिर भी देखा, लेकिन तब तक भगवान स्वामीनारायण ने एक जो दो उनके अनुयायी थे और सरकार में बड़े उच्च ओहदे पर भी थे, एक तो नारूपंत नाना जी थे और एक सेनापति बापू साहेब थे जो गायकवाड़ के सेनापति थे। उन दोनों को विलियमसन के पास में भेजा। विलियमसन के पास आते देख विठलनाथ जी वहाँ से फरार हो गया जो दीवान था। अब वे दोनों वहाँ पर आए, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण का संदेश विलियमसन को दिया कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हम किसी भी प्रकार का राज्य नहीं चाहते हैं, हमें तो केवल लोगों के हृदय पर ही राज्य करना है, किसी भूखंड पर राज्य नहीं करना है। और दूसरा ये संदेश दिया विलियमसन को कि आपका पुत्र जो कई वर्षों से खो चुका है वह आपको फिर मिलेगा। हुआ यूँ था कि मिस्टर विलियमसन का एक पुत्र था जॉन, जो लखनऊ में वहाँ पर लखनऊ के नवाब के सामने युद्ध करने के उद्देश्य गया था। सरदार वहाँ की अंग्रेजी टुकड़ी का सरदार था, कैप्टन था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा उल्टे पासे पड़े और उसे पकड़ लिया गया। और तब से अंग्रेजी सरकार ने अत्यंत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी कहीं पर भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब भगवान स्वामीनारायण ने जब ये आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तो मिस्टर विलियमसन और उनकी पत्नी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भगवान स्वामीनारायण से हमारे नमस्कार कहना, और उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया कि मेरा पुत्र वापस आ जाए तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात होगी। और ठीक उसी समय भगवान स्वामीनारायण ने लखनऊ के नवाब को स्वप्न में दर्शन देकर यह कहा कि आप उस जॉन को छोड़ दीजिए जो अंग्रेज अधिकारी है। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने जॉन को मुक्त कर दिया। अंग्रेजी लश्कर में वह मिला और कुछ टुकड़ी के साथ उसे सीधा वडोदरा भेजा गया, जहाँ पर वो अपने माता पिता से मिला। जिस दिन ये केवल 7 दिन के बाद ही हुआ भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से। तब से उनके मन में ये भावना दृढ़ हो गई कि भगवान स्वामीनारायण भगवान है, और उन्होंने फिर ये विठलनाथ जी को भी अपदस्थ वहाँ से कर दिया। न केवल ये शहर के कलेक्टर, बल्कि उस समय के सर जॉन माल्कम जो मुंबई प्रांत के गवर्नर थे, वे भी भगवान स्वामीनारायण के कार्य से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने जब देखा कि
सौराष्ट्र में कुछ अंधाधुंधी का वातावरण चल रहा है और उन्होंने मिस्टर विलियमसन जो उनके सेक्रेटरी थे उनके पास से भगवान स्वामीनारायण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और मिस्टर ब्लेन जो सौराष्ट्र के पॉलिटिकल एजेंट थे वे भी भगवान स्वामीनारायण के बारे में मिस्टर जॉन माल्कम को बताते थे। मिस्टर जॉन माल्कम बड़े ही धीर गंभीर और शूरवीर प्रकृति के थे, विद्वान भी थे, मेजर जनरल भी रह चुके थे ब्रिटिश आर्मी में और वे अब गवर्नर के पद पर भी आसीन थे। उन्होंने सोचा कि भगवान स्वामीनारायण से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। जब वे राजकोट पधारे उन्होंने पत्र लिखवाए, एक नहीं, दो नहीं, 3 पत्र उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के पास भेजे। प्रथम पत्र के जवाब भगवान स्वामीनारायण ने कहा था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं आ सकते। लेकिन द्वितीय पत्र भेजा कि हमें आपसे मिलना ही है और आपके एक कार्य से हम अच्छे प्रभावित हैं, हमें जानकर अच्छा लगा। और अंत में भगवान स्वामीनारायण ने सोचा कि हमें माल्कम से मिलना चाहिए और सर जॉन माल्कम के साथ राजकोट में भगवान स्वामीनारायण ने मुलाकात की। भगवान स्वामीनारायण की आओ भगत बड़े ही चाव से उन्होंने की और बड़े ही शाही सम्मान के साथ उन्होंने अपने निवास स्थान पर भगवान स्वामीनारायण को बुलाया। भगवान स्वामीनारायण वहाँ पर थे, इसके साथ में आचार्य थे, साथ में ही मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, गोपानंद स्वामी जैसे संत भी थे और अन्य हरिभक्त भी, दादा खाचर वगैरह हरिभक्त भी थे। और बातचीत शुरू हुई। भगवान स्वामीनारायण ने गुजराती मिश्रित हिंदी में उन्हें सदुपदेश दिया। जॉन माल्कम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान स्वामीनारायण से उन्होंने कहा कि आपका कोई उपदेश ग्रंथ हो जिसमें आपके सब धर्म नियम की बातें हो, ऐसा कोई ग्रंथ हो तो मुझे दीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ दिया और जो सर जॉन माल्कम को जो शिक्षापत्री मिली थी आज भी ऑक्सफोर्ड में वर्ल्डिंग लाइब्रेरी में विद्यमान है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं। तो सर जॉन माल्कम भी भगवान स्वामीनारायण के कार्य से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। भगवान स्वामीनारायण के समय में एक बिशप, रेजिनाल्ड बिशप हेबर भी भारत में आए थे। यद्यपि उनका उद्देश्य तो ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। उन्होंने वहाँ के इतिवृत्तों को लिखा भी है, अपने एक पुस्तक में भी लिखा है, जिसमें मुंबई से कलकत्ता से लेकर मुंबई की उनकी जो यात्रा थी पूरे उत्तर भारत में, उन्होंने अलग अलग राजाओं से मुलाकात की, सब कुछ उन्होंने लिखा है। और साथ में मिस्टर विलियमसन जो वडोदरा के कलेक्टर रेजिडेंट थे, उनके योग से उन्हें भगवान स्वामीनारायण के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान स्वामीनारायण से मुलाकात होनी चाहिए और नडियाद नगर में भगवान स्वामीनारायण से उनकी मुलाकात तय हुई। भगवान स्वामीनारायण ने अपने 6 अनुयायियों को भेजा और 6 के 6 अनुयायी अलग अलग धर्म के थे। ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। मैंने भारत भूमि का अध्ययन किया, अनेक लोगों को मिला, कितना मैंने अनुभव किया कि यहाँ 2 जाति के लोग साथ में बैठना भी पसंद नहीं करते, और भगवान स्वामीनारायण में तो उच्च और निम्न वर्ण सभी लोग साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात उन्हें लगी। ये बात उन्होंने अपने पत्रों में लिखी भी है, अपने पुस्तक में लिखी भी है। अब जब नडियाद में मुलाकात भगवान स्वामीनारायण के साथ हुई और भगवान स्वामीनारायण के बातचीत के दौरान उन्होंने धर्म प्रचार के लिए भी उन्होंने जो बातचीत की थी, भगवान स्वामीनारायण के संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर उन्हें भी ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का प्रभाव इस पूर्ण भूभाग पर है। तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी भी भगवान स्वामीनारायण से अत्यंत प्रभावित थे। इसके अलावा के दत्ता, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, उन्होंने बार बार इस बात को लिखा है, भगवान स्वामीनारायण और यहाँ के स्त्री उत्कर्ष के बारे में, दलित उद्धार के बारे में, या फिर उनके प्रभाव से किस प्रकार से सारे समाज में शांति का वातावरण फैला है, ये बात भी उन्होंने अपनी हिस्ट्री में लिखी है। एक बहुत बड़े अधिकारी और लेखक मिस्टर स्टीफन फ्यूक्स, उन्होंने भी लिखा है कि जहाँ जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण गए वहाँ पर शांति और सुलह का वातावरण हो गया। तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी हो या उसके बाद के लेखक हो, विद्वान हो, विचक्षण हो, सबके हृदय में भगवान स्वामीनारायण अमिट छाप छोड़े हुए थे। तो भगवान स्वामीनारायण के इस जन्म जयंती पर्व पर हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सारा विश्व उनके अद्वितीय कार्य के लिए तो ऋणी रहेगा ही, लेकिन हमारे हृदय में भी आप ऐसी प्रेरणा करें कि हम भी
ये जो सर्व जीव हितावा का जो आपका संदेश है उसको हम आगे पहुंचाएं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज की सभा की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं